जय श्री कृष्णा। व्यापारी धनीराम की कहानी। अनुभव की कंघी। धनीराम नामक पुराना व्यापारी था जो अपने व्यापारी समझ के कारण दोनों हाथों से अच्छा पैसा कमा रहा था। उसको कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था। वो दूर दूर से अनाज लाकर उसे शहर में बेचता था और बहुत सा धन लाभ होता। वो अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश था, इसलिए उसने सोचा व्यापार बढ़ाना चाहिए और उसने पड़ोसी राज्य में जाकर व्यापार करने की सोची। दूसरे राज्य जाने के रास्ते का मानचित्र देखा जिसमें साफ साफ था कि रास्ते में एक बहुत बड़ा मरुस्थल है। खबरों के अनुसार उस स्थान पर कई लुटेरे भी थे, लेकिन बूढ़ा व्यापारी कई सपने देख चुका था। उस पर दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने की इच्छा प्रबल थी। उसने अपने कई किसान साथियों को लेकर प्रस्थान करने की ठान ली। बैलगाड़ियां तैयार की और उस पर अनाज लादा। इतना सारा माल था जैसी कोई राजा की शाही सवारी हो। बूढ़े धनीराम की टोली में कई लोग थे, जिनमें जवान युवक भी थे और कुछ वृद्ध अनुभवी लोग जो वर्षों से धनीराम के साथ काम करते थे। जवानों के अनुसार अगर इस टोली का नेतृत्व कोई नवयुवक करता तो अच्छा होता। क्या यह वृद्ध धनीराम तो धीरे धीरे जाएगा और पता नहीं उस मरुस्थल में कब क्या देखना पड़ेगा। तब कुछ नौजवानों ने मिलकर अपनी अलग टोली बना ली और स्वयं का माल लेकर दूसरे राज्य में जाकर व्यापार करने की ठानी। धनीराम को उसके चहेते लोगों ने इस बात की सूचना दी। तब धनीराम ने कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसने कहा, भाई, सबको अपना अपना फैसला लेने का हक है। अगर वो मेरे इस काम को छोड़कर अपना शुरू करना चाहते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, और जो भी उसके साथ जाना चाहता है वो जा सकता है। अब दो अलग अलग व्यापारियों की टोली बन चुकी थी, जिसमें एक का नेतृत्व वृद्ध धनीराम कर रहे थे और दूसरे का नेतृत्व नवयुवक गणपत राय कर रहे थे। दोनों की टोली में वृद्ध नौजवान दोनों सवार थे। सफ़र शुरू हुआ। धनीराम और गणपत अपनी अपनी टोली को लेकर चल पड़े। थोड़ी दूर सब साथ चल ही रहे थे कि जवानों की टोली तेजी से आगे निकल पड़ी और धनीराम और उसके साथी पीछे रह गए। धनीराम की टोली के नौजवान इस धीमी गति से बिल्कुल खुश नहीं थे और बार बार धनीराम को कोसते रहते और कहते रहते कि जवानों की टोली तो कब की नगर की सीमा लांघ चुकी होगी और कुछ ही दिनों में मरुस्थल भी पार कर लेगी और सभी इस बूढ़े के कारण भूखे मर जाएंगे। धीरे धीरे धनीराम की टोली नगर की सीमा पार करके मरुस्थल के समीप पहुंच जाती। तब धनीराम से कहते, यह मरुस्थल बहुत लंबा है और इसमें दूर दूर तक कहीं पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी, इसलिए जितना हो सके उतना पानी भर लो। और सबसे अहम, यह मरुस्थल लुटेरों और डाकुओं से भरा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ का सफ़र बिना रुके करना होगा। साथ ही हर समय चौकन्ना रहना होगा। उन्हें मरुस्थल के पहले तक बहुत से पानी के कुएं मिल जाते, जिसके वे बहुत सारा पानी संग्रह कर लेते। तब उनमें से एक पूछता है कि इस रास्ते में पहले से ही इतने गड्ढे कुएं हैं, हमें एक भी गड्ढा तैयार नहीं करना पड़ा। तब धनीराम मूँछों पर ताव देकर बोलते हैं, इसलिए तो मैंने नौजवानों की उस टोली को आगे जाने दिया। यह सभी उन लोगों को खुद के लिए तैयार किया होगा जिसका लाभ हम सभी मिलकर उठा रहे हैं। यह सुनकर टोली के विरोधी साथी खिंचवा जाते हैं और अन्य धनीराम को अनुभव की प्रशंसा करने लगते हैं।
सभी धनीराम के कहे अनुभव अनुसार बंदोबस्त करके आराम करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए धनीराम सभी लोगों को आगाह कर देता है कि हम अब सभी मरुस्थल में प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ न तो पानी मिलेगा, न खाने को फल मिलेंगे, न ठहरने की स्थान, और बहुत लंबा सफ़र है। हमें कई दिन लग सकते हैं। सभी धनीराम की बात में हामी मिलाते हुए उन्हें पीछे हो लेते हैं। अब वे सभी मरुस्थल में प्रवेश कर चुके थे, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जैसे अलाव लिए चल रहे हों। आगे चलते चलते उन्हें सामने से कुछ लोग आते दिखाई देते हैं। वे सभी धनीराम को प्रणाम करते हैं और हालचाल पूछते हैं। उनमें से एक कहता है, आप सभी व्यापारी लगते हैं, काफ़ी दूर से चले आ रहे हैं। अगर कोई सेवा का अवसर देंगे तो हम सभी तत्पर हैं। उनकी बातें सुनकर धनीराम हाथ जोड़कर कह देता है कि भाई, हम सभी भले हैं, तुम्हारा धन्यवाद जो तुम सभी ने इतना सोचा। और वे अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते टोली ने कुछ नवयुवक फिर धनीराम को कोसने लगते हैं कि वे लोग हमारी सहायता कर रहे हैं, तो इस वृद्ध धनीराम को क्या परेशानी है। कुछ दूर चलने के बाद फिर से कुछ लोग सामने से आते दिखाई देते हैं, जिनके वस्त्र गीले थे, और धनीराम उनसे साथियों से कहते हैं, आप सभी राहगीर लगते हो, इस मरुस्थल में सफ़र में थक गए होंगे। अगर आप चाहो तो हम आपको पास के जंगल में ले चलते हैं, जहाँ बहुत पानी और खाने के फल हैं। साथ ही आप वहाँ तक तेज़ बारिश भी हो रही है। हम सभी भीग कर गए हैं, वहीं से आ रहे हैं। चाहे तो आप सारा पानी फेंक कर जंगल में नया पानी भरकर पेट भरकर खाकर आराम कर सकते हैं। लेकिन धनीराम साफ साफ मना कर देता है, साथियों से जल्द चलने को कहते हैं। अब टोली में कई नौजवान को धनीराम पर बहुत गुस्सा आता है, और वे उनके समीप जाकर अपना सारा गुस्सा निकाल देते हैं। पूछते हैं कि क्यों वे उन भले लोगों की बात नहीं सुन रहे और क्यों हम सभी पर जुल्म कर रहे हैं। तब धनीराम मुस्कुराते हुए बोले कि वे हमें सभी लुटेरे और अपना सारा पानी पिलवा कर हमें निसहाय करके लूट लेना चाहते हैं और हमें यहीं मरने को छोड़ देना चाहते हैं। तब वे नवयुवक गुस्से में दांत पीसते हुए कहते हैं कि सेठ जी, तुम्हें क्या ऐसा क्यों लगता है। तब धनीराम कहते हैं कि तुम खुद देखो, इस मरुस्थल में कितनी गर्मी है। क्या यहाँ आसपास कोई जंगल हो सकता है। यहाँ की भूमि इतनी सूखी है कि दूर दूर तक बारिश का कोई संकेत नहीं है। यहाँ पर परिंदों का कोई घोंसला नहीं है। फल फूल कैसे हो सकते हैं। और ज़रा निगाह ऊपर उठाकर देखो, दूर दूर तक कोई बादल नहीं है, ना ही हवा में बारिश की ठंडक है, ना ही गीली मिट्टी की खुशबू है। और उन लोगों की बातों में यकीन किया जा सकता है। मेरी बात मानो, कुछ भी हो जाए अपना पानी मत फेंकना और ना ही कभी भी रुकना। कुछ देर आगे चलने के बाद उन्हें रास्ते में कई नरक कंकाल और टूटी फूटी बैलगाड़ियाँ मिलती हैं। वे सभी कंकाल गणपत राय की टोली के लोग थे। उनमें से एक भी नहीं बचा था। उनकी ऐसी दशा देख सभी रोने लगते हैं, क्योंकि वे सभी उनमें से साथी थे। तब धनीराम कहते हैं कि ज़रूर इन लोगों ने तुम्हारे जैसे ही इन लुटेरों को अपना साथी समझा होगा और उनका परिणाम यह हुआ। आज इन्हें अपने जीवन के हाथ धोना पड़ा। धनीराम सभी को ढांढस बंधाते हुए कहते हैं कि हम सभी को यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि वे सभी लुटेरे अभी हमारे पीछे हैं। प्रार्थना करो कि हम सही सलामत यहाँ से निकल जाएं। इस कहानी से क्या सीख मिलती है, क्या अनुभव मिलता है। कहते हैं, अनुभव की कंघी जब काम आती है, जब सर पर कोई बाल नहीं बचता
अर्थात अनुभव उम्र बीतने और जीवन जीने के बाद ही मिलता है। अनुभव कभी भी पूर्वजों की जहांगीर में नहीं मिलता। जैसे इस कहानी में नौजवानों में होश तो बहुत था, लेकिन अनुभव की कंघी नहीं थी कि धनीराम के पास था। जो अनुभव धनीराम के पास था, जिसका उसने सही समय पर सही इस्तेमाल किया, विपत्ति से सभी को निकाल कर ले गया। शिक्षा यही है कि किसी काम को करने से पहले जोश के साथ अनुभव का होना अत्यंत आवश्यक है। इस कहानी से हमें एक क्या सीख मिलती है, अपनी कमेंट करके बताइएगा। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।